तो हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको जैसे कि पता है 1 अप्रैल को रिजल्ट आ चुका है आईबीपीएस प्योर क्लर्क का, और बहुत बहुत बधाइयाँ जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अपनी मेहनत से। और जिनका नहीं हुआ है उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं एक साल में, और अभी नहीं हुआ है अगर आप उदास हो जाएंगे तो इस तरीके से नहीं चलेगा। एनर्जी अपनी बचा के रखें, आगे भी एग्ज़ाम्स हैं, आप उनमें एनर्जी लगाएं। किसी एक एग्ज़ाम में तो सिलेक्शन होगा ही, ये विश्वास रखिएगा अपने अंदर, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको वंस अगेन मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि आपने ये मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। तो मेरी तरफ से आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री। और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो यार, भारतीय वित्तीय संस्थानों में आपका स्वागत है, ठीक है। मैं हिंदी इतनी ज़्यादा मेरी बहुत ही प्योरली अच्छी नहीं है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि अब जब रिजल्ट आ जाता है तो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी हर कैंडिडेट के अंदर जो सेलेक्ट होते हैं ये होती है कि अब आगे क्या। अभी तक तो हम आईबीपीएस के लिए पढ़ते थे, आईबीपीएस की साइट देखते थे, अब आगे क्या करें। अब तो रिजल्ट आ गया, नाम आ गया। तो पहली ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको जाननी है कि अब आपका नाम इस लिस्ट से कोई नहीं निकाल सकता है, यानी कि आपसे अब ये जॉब कोई नहीं छीन सकता है। आप सेलेक्ट हो चुके हैं फाइनली, और जो भी बैंक आपको अलॉट हुआ है, आपकी फर्दर जो जॉब लगने वाली है वो उसी बैंक में लगने वाली है, चाहे वो क्लरिकल प्रोसेस हो या पीओ प्रोसेस हो। तो फर्दर रिक्रूटमेंट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं मैं आपको इस वीडियो में उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पे मैं 3 बैंक्स का प्रोसेस शेयर करूँगा जो उन्होंने लास्ट ईयर किया था, ठीक है, जिसमें 3 बैंक्स होंगे। पीएनबी का क्लरिकल प्रोसेस में शेयर करूँगा, कैनरा बैंक पीओ प्रोसेस शेयर करूँगा, और बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रोसेस शेयर करूँगा। कि इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये जो बैंक्स हैं, जो डिफरेंट बैंक्स हैं, ये किस तरीके से अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि अब आगे आपके साथ होने क्या वाला है। तो शुरुआत में सबसे पहले करता हूँ पीएनबी क्लरिकल प्रोसेस से, ठीक है। तो जितने भी क्लरिकल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक ने लास्ट ईयर जो अपना क्लरिकल प्रोसेस शुरू किया था वो अराउंड अगस्त में किया था, जुलाई अगस्त में, ठीक है। जुलाई में उनका क्लरिकल का प्रोसेस शुरू हुआ था। तो क्लरिकल का क्योंकि कोई डीवी अभी तक होता नहीं है, आईबीपीएस कोई डीवी करता नहीं है, तो इसलिए अब जो कैंडिडेट्स हैं जिनको बैंक अलॉट हुई हैं उनका डायरेक्टली जो बैंक है वो डीवी करता है, ठीक है। उसका डीवी करने के 2 प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। पीएनबी ने जो पिछली बार डीवी किया था, सबसे पहले उसने बेसिक सा डीवी किया था जिसमें आपकी सारी मार्कशीट चेक करी गई थी, ठीक है। आपकी मार्कशीट्स, आपका आधार कार्ड वगैरह, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पीओ के इंटरव्यू में चेक किए जाते हैं, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले पीएनबी ने चेक करे आपके, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको फर्दर 15 से 20 दिन या 1 महीने बाद उन्होंने जो फाइनल ज्वाइनिंग का मेल भेजा था जिसमें आपको ब्रांच अलॉट कर दी थी कि आपको इस पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है, ठीक है। और उस रीजनल ऑफिस ने फिर फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, जिसमें अब आपके वो बेसिक वाले डॉक्यूमेंट जो पहले चेक हो चुके हैं वो तो आपको ले ही जाने थे। आगे एक प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे उसमें होता है अटेस्टेशन फॉर्म, 5 या 6 पन्नों का अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिसमें आपकी पूरी जानकारी लिखी जाती है। मेडिकल के सर्टिफिकेट्स होते हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं, गैजेटेड ऑफिस है या किसी भी बैंक मैनेजर के अटैच करे हुए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो पीएनबी ने जैसा कि मैंने बताया, पीएनबी क्लरिकल ने जो पहले आपको जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया था उसमें पहले डीबी में उन्होंने बेसिक सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए थे, आपकी मार्कशीट्स वगैरह। सेकंड डीबी में उन्होंने डायरेक्टली मेल भेज दिया था कि आपको इस आरओ, ये वाला पर्टिकुलर आरओ अलॉट किया गया है, आप उस आरओ में इस पर्टिकुलर डेट को रिपोर्ट करिए। वो आरओ आपका जो प्री ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेगा, वो आपको बनवा के लेके जाने होते हैं वहाँ पे, और ठीक है। और उसके बाद आपको ब्रांच अलॉट कर देता है आरओ वो चेक करके। तो ये तो था पीएनबी क्लरिकल का प्रोसेस। और वंस अगेन जो मैंने बताया ये आपका जुलाई में शुरू हुआ था, जुलाई अगस्त में, ठीक है, पीएनबी का। अब मैं बात करता हूँ कैनरा के पीओ प्रोसेस की, ठीक है, कैनरा बैंक पीओ के। तो कैनरा बैंक ने डायरेक्टली आईबीपीएस, अब जो पीओ कैंडिडेट्स होते हैं उनका आईबीपीएस में तो डीवी हो ही जाता है, अब उनका जो डीवी होता है वो बैंक करते हैं, ठीक। तो बैंक्स अब डायरेक्टली प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वाले डॉक्यूमेंट्स आपको बुलाते हैं। आपकी मार्कशीट्स वगैरह तो मतलब बोलते ही हैं लाने को, लेकिन प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वाले अगेन डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, और आपका ये होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये होते हैं प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। ये वाले डॉक्यूमेंट मेन होते हैं। इसमें आपको कई सारे एफिडेविट वगैरह भी बोलते हैं, 2-3 एफिडेविट बनवाने को भी बोले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कैनरा ने डायरेक्टली 23 अगस्त को रिपोर्ट करने को बुलाया था, जिसमें उन्होंने वही डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स की सेट करी थी।
तो 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था। कैनरा पीओ के जो डॉक्यूमेंट डीवी था, डीवी या डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम कैनरा में बोले लास्ट ईयर, तो 23 अगस्त को किया था उन्होंने, और वहीं से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी उसी दिन से। ठीक है, तो वो कैनरा का प्रोसेस था। बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो बैंक ऑफ इंडिया का पीओ प्रोसेस शुरू हुआ था जून और जुलाई में शुरू हुआ था। आई थिंक जून में भी नहीं, जुलाई में शुरू हुआ था। और उन्होंने भी प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, उन्होंने पहले डीवी करा लिया था। ठीक है, प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज वाला उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेज दी थी मेल पे, और किन्हीं जोन्स में उन्होंने लिस्ट भेज दी थी, और किन्हीं जोन्स में डायरेक्टली बच्चों को बुला लिया था कि आप डायरेक्टली डीवी के लिए जोनल ऑफिस रिपोर्ट करें। और जोनल ऑफिस उन्होंने अलॉट करते हैं, वो मेल पे आपको बताते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर जोनल ऑफिस में रिपोर्ट करना है बैंक के। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर डेट पे जाना होता है, वहां पे डीवी के ऑलरेडी उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर वो मेल पे नहीं भेजते तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म होता है। वंस अगेन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह पहले से भेज दिए जाते हैं, वो बताते हैं कि आपको ये अटेस्ट करवा के लाने हैं और सबमिट करने हैं जोनल ऑफिस में। ठीक है, तो उन्होंने ये वाला प्रोसेस प्री ज्वाइनिंग वाला डीवी करवा लिया था, उसके अगले दिन मेडिकल करवा लिया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने 1 से 1.5 महीने बाद ज्वाइनिंग का मेल भेजा था कि आपको ये पर्टिकुलर ब्रांच अलॉट की गई है। ठीक है, या जोनल ऑफिस आपको इस पर्टिकुलर दिन रिपोर्ट करना है, आपको उस दिन ब्रांच अलॉट करी जाएगी। ये था प्रोसेस। जैसे कैनरा में था ना, उसी दिन डीवी और उसी दिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी। बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं था। बैंक ऑफ इंडिया में पहले प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज का डीवी था, उसके 1-1.5 महीने बाद उन्होंने फिर से मेल भेजा था कि अब आपको इस दिन रिपोर्ट करना है जोनल ऑफिस, और ये है आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब भी आप रिपोर्ट करते हैं विदिन 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ इंडिया का पीओ प्रोसेस था। एक और क्लरिकल प्रोसेस, अगर मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया का एक क्लरिकल प्रोसेस मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया का क्लरिकल प्रोसेस शुरू हुआ था अगस्त सितंबर में। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का, और ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जोन्स का होता है। ठीक है, अलग अलग जोन्स अलग अलग डेट को शुरू करते हैं, जरूरी नहीं है एक ही दिन हो हर जोन का। ठीक है, बट लमसम टाइम पीरियड सेम होता है। जैसे मान लीजिए आज एक जोन का शुरू हो गया, तो एक हफ्ते के अंदर दूसरे जोन का शुरू हो जाए। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया का क्लरिकल प्रोसेस भी वही था। क्लर्क से उन्होंने प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पहले कराई थी, और उसके बाद 1 से 1.5 महीने बाद उनको ब्रांच अलॉट करी थी और बोला था जोनल ऑफिस आप रिपोर्ट करिए। ठीक है, तो ये था उनका पूरा प्रोसेस। अब आईबीपीएस की तरफ से आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है। आगे जो भी आपको मेल्स आएंगे फर्दर, वो बैंक से आएंगे, जो भी बैंक आपको अलॉट किया गया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, हर बैंक का प्रोसीजर अलग है। मैंने आपको 2 से 3 बैंक्स का प्रोसीजर शेयर कर दिया है कि क्या करते हैं वो आगे डीवी में, और जो बाकी बैंक है सबका प्रोसीजर अलग अलग है, और वो सब आपको मेल के थ्रू इंटीमेट करेंगे। आपको डरने या सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एट लास्ट, हर कैंडिडेट को रिजल्ट आने के बाद ये लगता है कि अब आगे क्या है, जल्दी से ज्वाइन करें और जल्दी से बैंकिंग का हिस्सा बने। ऐसा होता है, लेकिन यार मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे थे, दिन रात आपका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और एग्जाम सोचने में जाता था। अब जो टाइम मिला उसको तो एंजॉय कर लो यार, ये ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है। प्लीज़ मेरे कहने से आप इस टाइम को जी लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ बहुत बिजी होने वाली है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, जो आपने इस भारत के कठिन एक आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस क्लर्क कठिन एग्जाम को निकाला और भारतीय बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप निश्चिंत होके मेरे जो कमेंट बॉक्स है उस पर आप मेल करें, उस पर आप कमेंट डालें, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा और आपको फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी वीडियोस के थ्रू बताता रहूँगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।